अमित शाह ने इस चुनाव को दो पक्षों के बीच की लड़ाई बताया। एक तरफ उन्होंने कहा कि एक बिखरा हुआ ठगबंधन है और एक दूसरी तरफ एनडीए जो उनके शब्दों में 5 पांडवों की तरह मजबूत है। बिखरा हुआ ठगबंधन है और दूसरी ओर 5 पांडवों की तरह एनडीए है। राहुल बाबा और लालू जी कहते हैं घुसपैठियों को संभाल कर रखो। हाय एवरीवन, दिस इज आस्था पांडे। वेलकम टू आपकी खबर राजनीति। बिहार के पहले चरण के चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ मतदान होने के बाद अब दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होने वाली। इसी से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महागठबंधन पर तेज वार किया। सैटरडे 8 नवंबर को बनमनकी पूर्णिया में दिए गए एक जनसभा भाषण में उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में राहुल बाबा यानी कि राहुल गांधी और लालू का बेटा यानी तेजस्वी यादव एक घुसपैठिया बचाओ यात्रा पर निकले थे, जिसका मकसद सपोजली सीमांचल को घुसपैठियों का गढ़ बनाना है। बिखरा हुआ ठगबंधन है और दूसरी ओर 5 पांडवों की तरह एनडीए है। राहुल बाबा और लालू जी कहते हैं घुसपैठियों को संभाल कर रखो। ये बिहार की भूमि पर, सीमांचल की भूमि पर कोई ओसामा और शहाबुद्दीन की जगह नहीं बची है। भाइयों बहनों, ये चुनाव में 2 खेमे लगे हैं। एक और बिखरा हुआ ठगबंधन है और दूसरी ओर 5 पांडवों की तरह एनडीए है। अमित शाह ने इस चुनाव को दो पक्षों के बीच की लड़ाई बताया। एक तरफ उन्होंने कहा कि एक बिखरा हुआ ठगबंधन है और एक दूसरी तरफ एनडीए जो उनके शब्दों में 5 पांडवों की तरह मजबूत है। उन्होंने ऑडियंस को याद दिलाया कि आधा बिहार पहले ही वोट दे चुका है और पहले चरण में लालू और राहुल की पार्टी का सूखड़ा साफ हो गया है। शाह ने कॉन्फिडेंट अंदाज में कहा कि बिहार में 160 से ज्यादा सीट्स के साथ एनडीए की सरकार बनेगी और मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार एक विकसित राज्य बनने की तरफ जा रहा है। भाषण में अमित शाह ने पुराने दौरे का भी जिक्र किया। उन्होंने लालू राबड़ी के शासन को जंगल राज बताते हुए कहा कि उस दौरान दिन दहाड़े एमएलए की हत्या होती थी, लूट, फिरौती और अपहरण की इंडस्ट्री चलती थी, लेकिन आज नीतीश कुमार ने इस जंगल राज को खत्म कर दिया है। फिर भी शाह ने दावा किया कि जंगल राज अब बदलकर नया रूप लेकर वापस आने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हर वोट हर बटन जंगल राज को रोकने का काम करेगा। एक मुद्दा जो शाह ने तेजी से उठाया वो था शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देना। उन्होंने कहा कि लालू की पार्टी ने सीवान से शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को टिकट दिया और टिकट देने के वक्त लालू के बेटे ने नारा लगाया कि शहाबुद्दीन अमर रहे। अमित शाह ने इसे नाराजगी के साथ वहीं ज्यादा गंभीर अंदाज में चैलेंज किया और तेजस्वी को सीधा संदेश दिया, इस बिहार की धरती पर, सीवान की धरती पर कोई ओसामा और शहाबुद्दीन का कोई जगह नहीं रहेगी। उन्होंने इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाकर दिखाया, जिससे उनके भाषण में जोश और तेजगी आई। अमित शाह ने घुसपैठियों के मुद्दे पर अपनी टीम की पॉलिसी को भी स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि ये घुसपैठिए हमारे युवाओं की नौकरियां छीन लेते हैं, गरीबों के राशन में हिस्सा ले लेते हैं और देश को सीमा सुरक्षा से भी खतरे में डालते हैं। शाह ने प्रॉमिस किया कि सिर्फ घुसपैठियों को निकालने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जिन्होंने जमीन पर अतिक्रमण किया है उनका भी पूरा जमींदोज कर दिया जाएगा और सीमांचल को इन अतिक्रमण से मुक्त करवाया जाएगा। भाषण के दौरान शाह ने चुनावी संदेश को भावनात्मक अंदाज में पेश किया। हर बटन एक वोट नहीं बल्कि एक कोशिश होगी जंगल राज को रोकने की और हर वोट एनडीए को मजबूत करने का जरिया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो सोचे कि जो पार्टी देश की सुरक्षा और युवाओं के रोजगार को नजरअंदाज कर रही है उससे बचने की जरूरत है। शाह ने अपने नेतृत्व और सरकारी अचीवमेंट्स को भी हाईलाइट किया और कहा कि बिहार अब तरक्की की दिशाएं ले रहा है, जिसे आगे बढ़ाया जाएगा। ये भाषण उन दिनों आया जब प्रथम चरण के मतदान ने चुनावी माहौल को और गर्म कर दिया था। शाह की टिप्पणियों में न केवल महागठबंधन के प्रति कठोर भावना थी, बल्कि उन्होंने चुनावी रणनीति के रूप में भी आइडेंटिटी, सुरक्षा और डेवलपमेंट जैसे मुद्दों को प्रमुख स्थान दिया। उनके शब्दों से ये भी साफ हुआ कि वो सीमांचल, विशेषकर पूर्णिया और बनमनकी जैसे क्षेत्रों को अपनी जीत के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं।
अंत में अमित शाह ने एक बार फिर जोर देकर कहा कि बिहार के भविष्य की दिशा एनडीए के हाथ में ही है और लोग इस चुनाव के थ्रू अपना फैसला देकर इस दिशा को पक्का करेंगे। उनके भाषण में महागठबंधन और उसके नेताओं को टारगेट करते हुए स्पष्ट रूप से एक शक्ति संदेश भेजा। सो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।